प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 55,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और लाभार्थियों के खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे देश के मेहनती अन्नदाताओं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। ये खबर सीधे आपके खाते में आने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त से जुड़ी हुई है। साथियों, पिछले कई दिनों से गांव-गांव में एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर इस बार किसानों को 2,000 मिलेंगे या 4,000 मिलेंगे। तो आज मैं आपको इस पूरी खबर की सच्चाई और सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हर किस्तों 2,000 की होती है ताकि किसान अपने खेती से जुड़े छोटे मोटे खर्च आसानी से पूरा कर सके। ये योजना किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और करोड़ों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 23वीं किस्त में आखिर 2,000 मिलेंगे या 4,000 मिलेंगे। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि सामान्य रूप से इस योजना के तहत हर किस्त 2,000 की ही जारी की जाती है। लेकिन अगर किसी किसान की पिछली किस्त किसी कारणवश उसके खाते में नहीं पहुंची है या भुगतान अटका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उस रुकी हुई किस्त को अगली किस्त के साथ जोड़कर एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। इसी वजह से कुछ किसानों को 4,000 मिलने की संभावना बन रही है। यानी कि जिन किसानों की 22वीं किस्त किसी वजह से नहीं आई थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि उन्हें इस बार डबल फायदा मिल सकता है। लेकिन जिन किसानों को पिछली सभी किस्तें समय पर मिल चुकी हैं, उन्हें इस बार भी सामान्य रूप से 2,000 ही मिलने वाले हैं। साथियों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, और वो है आपकी पात्रता। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में 23वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आए, तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, तो तुरंत करवा लें। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना ई-केवाईसी वाले किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना भी अनिवार्य है। अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं है या कोई डिटेल गलत है, तो आपका पैसा रुक सकता है। कई बार देखा गया है कि नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में छोटी सी गलती के कारण भी किस्त अटक जाती है। इसलिए अपने सभी दस्तावेज एक बार जरूर चेक कर लें। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब बात करते हैं जमीन के रिकॉर्ड की। सरकार अब इस योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए भूमि सत्यापन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। अगर आपके जमीन के कागजात सही तरीके से अपडेट नहीं है या उसमें कोई समस्या है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने लैंड रिकॉर्ड को भी सही जरूर करवाएं। साथियों, एक और बड़ा अपडेट ये है कि इस बार सरकार पात्र किसानों की सूची को
पूरी तरह जांचने के बाद ही किस्त जारी करेगी। यानी जो किसान इस योजना के योग्य हैं, केवल उन्हीं के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। फर्जी लाभार्थियों को इस सूची से बाहर किया जा रहा है ताकि सही लोगों तक ही लाभ पहुंच सके। मेरे प्यारे अन्नदाताओं, अब समय आ गया है सतर्क होने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 23वीं किस्त बिना किसी रुकावट के सीधे आपके बैंक खाते में आए, तो आज ही अपने सभी जरूरी काम पूरे कर लें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा किसान है जिसे इस योजना की पूरी जानकारी नहीं है या जिसने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो उसे जरूर बताएं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये योजना आपके सम्मान और आपकी मेहनत की पहचान है। सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे किसानों की आय बढ़े और उनका जीवन बेहतर बने। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसान भाई तक ये खबर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे।